सर कांग्रेचुलेशन, शो काफी धमाकेदार प्रोमो काफी धमाकेदार लग रहा है, आप तीनों ऑसम लग रहे हैं। सबसे पहले आप क्या मस्त लग रहे हैं हम तीनों। आई थिंक इट्स यू नो वी वर्कड ऑन दिस शो फॉर अ लॉन्ग टाइम और काफी मेहनत है इस शो में and we've come together all three of us and you know ममता मैम और यश सर हमें you know इतनी सारी वो बता के चले गए। the fact is that कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स की, राइटर्स की, you know डायरेक्शन टीम की, प्रोडक्शन टीम की and this is the result and you know so जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है और आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी you know we feel nice। सर आप बताइए सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस यार ट्रेमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है। चल बहुत हद तक जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है, मतलब ये करण ने मुझे बताया और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग बन चुका है करण और कश्मीर का, तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे, जो लव हेट रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अभी भी लाइव में हमने देखा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था, और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। ट्रेलर के बाद आप लोगों ने कितने कमेंट्स पढ़े हैं? हम तो यहाँ पर हैं आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली है ना, सो आई एम श्योर हमारी जितने भी लव्ड वंस हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे एंड यू नो फैंस आर फैंस, so there's a lot of love that's coming। जो पहला प्रोमो भी है, हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के, रीम के, मेरे, so we are getting a lot of love और बहुत you know बहुत anticipation है, which is something that we really like। गाइस ये ऑफर आया था आप लोगों को जब अप्रोच किया गया था शो के लिए, sure already started। अप्रोच किया गया था शो के लिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज़ ये एपिसोडिक है, यू नो, तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? Well, honestly, one of the main reasons that you know I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite। और जब आप फाइनाइट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की एश्योरिटी रहती है, ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें यू नो क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से ही, शो बनने से के पहले से ही। ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की। और आई अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week, तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माय पर्सनल टाइम एज वेल, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। Kashmir and Karan, what would you say on that? Same questions. Like क्या था question? First reaction you know, It's the finite। हाँ, तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज ही करूंगा अगर टीवी पे करूंगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है। ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट डेली शो, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो उस गणित में बैठ रहा था, वैसा है। सो आई एम ग्लैड, मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था, और क्या। पैसे अच्छे दे रहे no I think what he's saying is right, what she said, it you know it's a finite show और finite show में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो है ही। सो व्हाट हैपेंस इन अ शो लाइक दिस, नो कि आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा 110-20% देते हो बिकॉज यू नो कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये ये वीर का कैरेक्टर है, एंड यू नो इट्स नॉट एन इजी शो, यू नो विद हैविंग 2 boys एंड अ गर्ल, और वो भी यू नो ऐसे इतने बड़े लेवल का शो, बट बिकॉज इतना क्या खतरनाक बोलते हैं। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज। फर्स्ट यू नो ये जो शो है इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट, वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट। TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो हाँ, तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते, you have to come, you have to work harder, you have to bring new and new, that's how anything evolves. So I think this is a part of that, this is a part of that plan. एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर,
आपने खुद बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? और जो डायलॉग बहुत नहीं, राइटर भी यही है शो का। हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ। इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके कल का एपिसोड लिखूंगा। नहीं, सी अगेन these are things that you know आप करते हैं, और अगर वो चीजें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है। सो बिल्कुल, या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर। जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया चाहिए रहता है, तो वैम्पायर्स पे, वुल्व्स पे पहले भी शोज बन चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है इसमें? How difficult, again coming back to stories, you know, love stories वही रही हैं लाखों सालों से और अगले लाखों सालों तक भी चलती रहेगी। It is how you put it out, you know, आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो। We know what television audience wants right now, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट। एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज को भी पकड़ के रखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज द स्टिल द बिगेस्ट मीडियम in the country right now, so it has to be an amalgamation of all of that. How we are going to entice the audiences is something that आपको देखना पड़ेगा 13th February से Monday to Wednesday, but trust me, we will not disappoint you. रीम आप हमेशा से रीम समय के बाद में दोबारा टीवी पर लौटते हैं, और क्या बदलाव देखते हैं आप जब दोबारा से ब्रेक के बाद में आप टीवी पर आते हैं? Break, I think see I've been on and off television, but fiction में वो हम वापस आए हैं। but अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि why I chose to be a part of this project, why I chose to work with Vishmi, why I chose to work with Reem, why I chose to be a part of this universe. It has to be something that again, you know, marks something. I also want to plan my next 5 years, you know, so every decision has to be like that, so fingers crossed. हाँ जी, रीम आप हमेशा से सभी बड़े एक्टरों के साथ काम करती रही है, करण और सर के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? थोड़ा कुछ मतलब मेरी ओल्ड सडनली यार, मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जो बॉलीवुड में इट्स सो इजी, तुम दोनों को बुड्ढा बना दिया। बट आपके पुराने वो ओह प्लीज हमारी बात मैं तो 1990 नहीं क्या 2004 में पैदा हुआ। बट या जोक से पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जब बॉलीवुड में दिस थिंग इज सो नॉर्मल, शाहरुख खान वर्किंग विद आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है? कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है? दैट्स हाउ सिनेमा हैज बीन सिंस इयर्स, एंड इट विल बी फॉर द कमिंग इयर्स एज वेल। तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा तो मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अब नॉर्मल लग रहा है? आई जस्ट डोंट गेट इट। ओके, सर आप बताइए कैसा रहा रीम के मैम के साथ काम करने का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ मस्ती हुई क्या हुआ? कुछ थोड़ा नहीं यार, मैं तो काम करता हूँ, काम करते मस्ती करने के लिए पार्टी कर लेते हैं हम लोग बाद में, लेकिन सेट पे सिर्फ काम करते हैं। काम ही करते हैं। हाँ हाँ आप लोगों से मिलना चाहूंगा, कितना प्रेशर होता है जब लोग ऑलरेडी पुराने कैरेक्टर्स को, पुराने रोल्स को इतना प्यार देते हैं, जब दोबारा जब टीवी पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रेशर इन द सेंस किस चीज का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार का, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई रहती है। आपके पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए, लोगों ने बेशुमार प्यार दिया। बेशुमार प्यार दिया, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है यार, किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, तो वो प्रेशर मुझे ज्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊं। तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरोगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। और ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर, ये सही बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ दिल से। बट भाई लकी मानते हैं खुद को, जिस तरीके का प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से लोग आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे रिम आपको बाकी कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में हो, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के इस प्यार को? किस तरह से देखता हूँ? जी आई थिंक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूं। मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊं जब मैं शूट करता हूं। मैं मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊं, मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूं हर एक सीन में, क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं। किसी ने बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए लगाया है उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहां पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहां पर रोज कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द ओनली थिंग विच यू रेसिप्रोकेट विद,
व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव, कि एक आदमी अगर अपना 1 घंटा मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के मुझ पे इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रोज सेट पे जाके कुछ नया क्रिएट करूं और शिद्दत के साथ क्रिएट करूं. तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल आई केयर अबाउट. Guys, you know ये Well, I totally agree with him. I guess he just said it right. और I have nothing left. आपने क्या स्पेशल तैयारी करी फॉर दिस रोल, फॉर दिस कैरेक्टर? स्पेशल तैयारी ये की कि मैंने वेम्पायर डायरीज नहीं देखी. वाज माय स्पेशल तैयारी बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ वेम्पायर डायरीज. तो मेरी स्पेशल तैयारी यही थी कि मैंने वेम्पायर डायरीज नहीं देखी. बट शो को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन बस दैट? हम सबकी आदत पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट See, में अगर मैं आज आपको बोलूं की कि 2 भाइयों की और एक माँ की कहानी है, तो आपका सीधा सीधा जो है वो रेफरेंस जो है वो दीवार पे चला जाएगा. अगर मैं बोलूं 2 भाइयों और एक माँ की कहानी है, आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे. अब मैं कोई आपको सो एज इट इज सुपरनैचुरल फैंटेसी एक इतना थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीजें बनी है, और जितनी चीजें बनी है वो इतनी आइकॉनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो आप वही देखोगे ना, ये क्यों देखोगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. Guys, we have the makers also here. आइए Oh! सर मैम. सर आपसे तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि इन तीनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल आपके लिए रहा? When we thought of it, to be very honest, it was almost an impossible task. लेकिन पहले हमने करण को फोन किया था. Karan, I know him for a while. I am very fond of him for many years, and I think in future also. So Karan को ममता ने narrate किया. I think Karan in 5 minutes says yes. Then Kashmir has done a web series with us. So I was thinking कि यार उसके भी नया सीजन आएगा. कश्मीर के पास टाइम हुआ नहीं. And Kashmir it's a 2 hero project. So एक थोड़ा फैक्टर था कि करेगा नहीं करेगा. He's very method actor. He has lot of questions. सवाल बहुत पूछता है. और कश्मीर से मिलने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज क्या क्या सवाल कर सकता है वो. Okay, so then Kashmir also, when I think Mamta narrated to Kashmir, I think immediately, instantly he loved the character, and I think this was the easiest casting. Yeah, actually. To get, Very and I'm so happy. I feel really blessed, and they are both so wonderful guys to work with. No tantrums, nothing. It's just fun, and the kind of commitment to the work is phenomenal. Actually, all 3 of them. Easiest to work. She's the sweetest. Yeah. Thank you so much.